वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्ण को कभी कभी अक्षर भी कहते हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर भी होता है। वस्तुतः वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तब वह अक्षर कहलाता है। जैसे वर्णों के वर्णमाला के सभी स्वर वर्ण होते हैं और स्वर युक्त अक्षर व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतः करते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अ, अंग, अह। अंग, अह स्वर नहीं है और न ही व्यंजन है, ये अयोग वा होते हैं। स्वर भेद मात्रा के आधार पर कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है पुल्ल स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में दुगना समय लगता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर आ, ई, उ, और इन्हीं में होता है एक विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ। पुल्ल स्वर दीर्घ स्वर से अधिक समय ओम पुकारने में इसको बोलने के लिए तिगुना समय लगता है। जीवा के आधार पर स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आते हैं ई, री, ए, ऐ। अग्र स्वर में क्या आता है ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर में आता अ, पश्च स्वर में आता आ, उ, ओ, औ। मुखाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृत के आधार पर संवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुंह कम से कम खुलता है, जैसे ई, बड़ी ई। बड़ी ई के बाद आता है बड़ी ई, उ, री, उ। विवृत जिसके उच्चारण में मुंह ज़्यादा खुला होता है, आ। अर्ध स्वर आ, ए, ओ। अर्ध विवृत स्वर ए, औ।